उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे वैष्णवों का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की कथा अत्यंत रोचक, पवित्र और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक अवतार लिए। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर गए, जहां भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि उन्हें भी एक शांत और पवित्र स्थान पर तपस्या करनी चाहिए। वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीवन, जो आज बद्रीनाथ कहलाता है, पहुंचे। यह स्थान अत्यंत शांत, दिव्य और हिमालय की गोद में स्थित था। भगवान विष्णु वहां एक काठकड़ी के आसन पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। चारों ओर कड़ाके की ठंड थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन वे अडिग तपस्या करते रहे। यह देखकर माता लक्ष्मी को चिंता हुई। वे भी बद्रीवन आईं और वहां एक बद्री वृक्ष, बेर का पेड़ के रूप में भगवान विष्णु की तपस्या के दौरान छाया बनाकर उनकी रक्षा करने लगीं। भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, तुमने मेरी इतनी कठोर तपस्या के समय मेरी रक्षा की, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ होगा, अर्थात बद्री का स्वामी। नारद जी और तपस्या की गाथा। मान्यता है कि देवर्षि नारद ने भी इसी स्थान पर कठोर तप किया था। नारद जी की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें संगीत और भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना शास्त्रों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। उन्होंने बद्रीनाथ मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया और मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ के चमत्कार और महत्व। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है, जो स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। यह मंदिर गर्मियों में केवल 6 महीने खुला रहता है और सर्दियों में बर्फ के कारण बंद कर दिया जाता है। मंदिर बंद होने के बाद भगवान की पूजा जोशीमठ में की जाती है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का प्रतीक है। यहां आकर हर भक्त को एक विशेष शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है।